अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। देखो, जिस भी स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, यानी कि वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं और इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि कहीं जाकर के कोचिंग कर पाएँ, तो मैं आपको घर बैठे इसी मोबाइल से सिखाऊँगा कि कैसे आप इंग्लिश बिल्कुल शुद्ध पढ़ना सीखोगे, कैसे अर्थ निकालना सीखोगे, या फिर कोई आपका इंग्लिश में स्टोरी हो उसको शुद्ध कैसे पढ़ना है, इंग्लिश की बुक को कैसे पढ़ना है। इसका बहुत ही बेसिक और आसान तरीका आपको हर क्लास में मैं सिखाता हूं, तो आज भी आपको सिखाऊंगा। देखो, जो हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करते हैं उनसे पूछ लो कि उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो रही है। अगर आपकी भी कमज़ोर है तो बिल्कुल भी देरी ना कीजिए, आकर के शाम को 7:30 बजे क्लास होती है, हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना प्रैक्टिस किया करो। मैं आपको इनका उच्चारण कहना बिल्कुल एक ट्रिक से यार सिखाता हूँ, आसान करके कैसे आप उच्चारण करोगे। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका हिंदी में उच्चारण भी लिखूँगा ताकि आपको दोबारा पढ़ने में दिक्कत ना हो, और अर्थ भी बताऊँगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने, अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है CUP। अब देखो, इसको पढ़ते हैं कप। अब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आपका देखो यू दिया जाए तो यू का उच्चारण मत कीजिए, यू को साइलेंट कर दो, यानी कि सी से यहाँ पे आप बना लीजिए का, और पी से बन जाएगा आपका पा, ए आपका कप हो गया। अब किसी स्टूडेंट ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर सी को कहीं कहीं आप का पढ़ देते हो, कहीं कहीं सी को आप सा पढ़ देते हो, तो हमें भी बता दीजिए कैसे आप पढ़ते हो। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए ही यहाँ देखो सी तक के वर्ड लिए हुए हैं। याद रखना, जब आपको सी के बाद यू दे दे, ए दे दे और ओ दे दे, तो आपको क्या कहना है, सी का उच्चारण का के रूप में कहना है, या भी सी के साथ यल के बाद ए दे दे तो यहाँ भी सी का उच्चारण आपको का के साथ कहना है, यानी कि यहाँ सी को यहाँ पे आपको का पढ़ना है, सा नहीं, सॉरी, का पढ़ना है। ठीक है, जैसे भी हमने CUP को कप पढ़ा ना, तो कप का मतलब आपका होता है प्याला। आगे चलते हैं तब बताएंगे। ए आपका यहाँ पे हो गया प्याला। आगे है CAT। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ देखो सी को क्या करोगे, का करोगे, क्योंकि सी के बाद आपका ए है, तो यहाँ ए से ए की मात्रा और टी से बनेगा आपका टा, ए देखो कैट हो गया। एक चीज़ और नोट कर लेना, इंग्लिश में टी को ता नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको टा बनाना है। और कैट का मतलब होता है बिल्ली, ये तो आपको पता होगा, लेकिन हमने सिखाने के लिए यहाँ पे डाला था ताकि आपको बता सको। ठीक है, चलिए अब देखो सी के बाद यहाँ पे ओ दिया है, यल और डी, तो सी के बाद ओ आए तब जाके सी को क्या पढ़ना है, का पढ़ना है। तो यहाँ इसको पढ़ते हैं कोल्ड। तो देखो सी से आपका का बन गया, ओ से ओ की मात्रा को, यल और डी आपस में सटे हैं ना, तो यह हिंदी वाले में क्या होता था कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते थे तो पहला वाला आपको यहाँ पे आधा बनाना है, यानी कि यल से जो ला बनेगा वो आपका आधा, और यहाँ डी से दा नहीं बनता, डी से आपका यहाँ पे डा बनता है, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड का मतलब ठंडा। तो नोट करिएगा, सी के बाद यू दिया हो, ए दिया हो और ओ दिया हो तो सी को का के रूप में पढ़ना है, या फिर सी के बाद यल हो आपको यहाँ पे भी का पढ़ना है। जैसे CLASS, इसको पढ़ते हैं क्लास। अब सी के बाद यल है, दोनों सटे हैं, जैसे यहाँ पे सटा था तो आपने आधा इस ला को बनाया, वैसे यहाँ पे सी से आप आधा का करोगे, यल से आप का ला, ए से आ का मात्रा। यहाँ डबल एस है ना, तो कोई भी वर्ड डबल बार आए तो वहाँ पे हम उनका उच्चारण एक बार करेंगे इंग्लिश वाले में। तो यहाँ पे केवल आपको एक बार सा लिखना, ये देखो क्लास हो गया, और क्लास का मतलब आपका होता है कक्षा, क्लास का मतलब कक्षा। आगे देखिए CITY, इसको पढ़ते हैं सिटी। अब देखो यहाँ पे हमने सी को पढ़ा हुआ है सा, तो याद रखना सी के बाद अगर आई आ जाए, सी के बाद आपको ई दे दे, या फिर सी के बाद आपको वाई दे दे, तब क्या कहना है, तब आपको सी को पढ़ना है सा के रूप में। स्टूडेंट इनको ज़रूर नोट कर लेना, कोई आपको सिखाता नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ देखो सी से आपका सा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा सी, टी से आपका टा। अब टी के बाद वाई दिए तो यहाँ पे वाई क्या करेगा,
बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिटी हो गया, और सिटी का मतलब होता है शहर, जहाँ लोग कमाने जाते हैं ना बाहर, शहर। SENT को पढ़ते हैं सेंट, तो सी से आपका सा, ई से एक ही मानता से, एन के बाद टी है तो एन को यहाँ बिंदु के रूप में ज़्यादा करके दिखाया करो, आधा ना लगाया, मतलब आधा ना मत लगाया करो, ज़्यादा करके आप यहाँ पे बिंदु के रूप में दिखा दिया करें एन को। और टी से आपका टा हो गया सेंट। अब ये सेंट क्या होता है? ये सेंट आपके पैसे मापने की छोटी इकाई होती है, पैसे की छोटी इकाई सेंट होता है, ठीक है, छोटी इकाई। इसको आप पहली बार देख रहे होंगे। आगे देखो, SYCELE। अब देखो सी के बाद वाई आ गया, सॉरी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सी को यस पढ़ दिया, सॉरी यार इसके लिए। CYCLE है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं साइकिल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइकिल, और साइकिल का मतलब साइकिल ही होता है, ठीक है। साइकिल का मतलब आपका साइकिल ही होता है। आगे देखो, CINEMA, इसको पढ़ते हैं सिनेमा, तो सी से आपका यहाँ पे सा बन गया। क्यों बना सी से सा? क्योंकि भैया हमने यहाँ पे सिखाया था कि सी के बाद आई आए तो आपको सा बनाना है। फिर छोटी की मात्रा आई से सी, एन से आपका ना, ई से एक ही मात्रा ने, एम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, ए देखो हो गया सिनेमा। और सिनेमा का मतलब होता है, चाहे आप देखो फिल्म बोल दो या फिर आप चलचित्र बोल दें, जहाँ पे चित्र चलता है ना वही चलचित्र, यानी कि ये आपका क्या है, सिनेमा होता है। आगे FAR को पढ़ते हैं फार, ऐसे EF से फा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए आपका हो गया यहाँ पे फार। और फार का मतलब होता है दूर, फार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दूर होता है। STAR, अब देखो यस और टी आपस में यहाँ पे सटे हैं, तो क्या करोगे सर? इसको बनाएंगे आधा, बिल्कुल यार। तो इससे आधा सा टी से टा, अभी आपने या फिर आर को यहाँ पे फार पढ़ा था, तो STR को स्टार पढ़ोगे, यानी कि ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए आपका स्टार हो गया। और स्टार का मतलब होता है तारा। देखो स्टूडेंट, कमेंट करके एक बार हमको ज़रूर बताना, क्या आपको कोई इस तरीके से प्रैक्टिस करवाता है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। PART, देखो इसको पढ़ते हैं पार्ट, तो पी से आपका पा हो गया, ए से आ का मात्रा। अब देखो आर और टी आपस में सटे हैं, तो आर आपका बनेगा आधा, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो आर आधा कौन सा होगा? ऊपर वाला रहा एक नीचे वाला। देखो जब आर किसी के तुरंत पहले हो तो ऊपर की रा लगेगी, तुरंत बाद में हो तो नीचे की रा लगेगी। तो यहाँ देखो पहले है तो टी से टा हो जाएगा, ए आर ऊपर की रा लगाए, ये देखो आपका पार्ट हो गया। और पार्ट का मतलब होता है भाग। आगे WARE, देखो इसको पढ़ते हैं वेयर, WAR को क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे वेयर क्यों लिखा? क्योंकि देखो ARE को पढ़ते हैं एयर, ठीक है। अगर ARE आपका एयर है तो W से वाह करोगे तो इसी के बगल में ही ARE स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो आपका ए होता है ना, ए की मात्रा लगा दिया, या को हमने ऐसे ही लिख दिया, आर से आपका रा हो गया, ए आपका हो गया यहाँ पे वेयर। और वेयर का मतलब होता है सामान, ठीक है। WARE वेयर, वेयर का मतलब होता है आपका सामान। आगे है SPARE। अब देखो यस और पी आपस में सटे हैं ना स्टूडेंट, तो ऐसे क्या करोगे सर? आधा बनाएंगे। और पी से पा होगा। ARE को क्या पढ़ते हो सर? हम एयर पढ़ते हैं, तो इसका ए का मात्रा इस पे अप्लाई करो, या और रा को ऐसे ही लिख दो, ए आपका हो जाएगा स्पेयर। और स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त। आगे RARE, तो ये क्या है आपका? ARE तो एयर है, तो आर से आपका रा बना, ए की मात्रा, या और रा ऐसे ही लिखोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रेयर। और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। WALL, इसको पढ़ते हैं वाल, यानी कि जब देखो आपको ALL देता है तो इसको क्या पढ़ते हो आप? इस तरीके से वाल पढ़ते हो। सॉरी यार, वाल नहीं, ये तो वाल पूरा है, इसको आल पढ़ते हो,
इस तरीके से आप क्या पढ़ते हैं, आल पढ़ते हैं, केवल ALL को आल पढ़ते हो। अब यहाँ W दे दिया तो W से आपका वा। अब ये जो आपका आ है क्या करेगा सर, इस पे आ की मात्रा अप्लाई करेगा, क्योंकि बड़ा आ तो आ की मात्रा देता है, तो यहाँ पे आ का मात्रा देगो। इसको आप इस तरीके से लिखोगे, फिर ला आपका यहाँ पे यल हो जाएगा, यानी कि ला बनाएगा, आपका वाल हो गया। और वाल का मतलब होता है दीवार। देखो यार, मैं सोचता हूँ कि आप के वहाँ पे पढ़ने का जो तरीका है कितना सरल बना दूँ। अगर बोलने में थोड़ा थोड़ा इधर हो जाया करो, आप समझ जाया करो, ठीक है। कमेंट करके आप थोड़ा सा मतलब उसका मजाक ना बनाया करें, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे BALL है। देखो मुझे समझाने की क्या ज़रूरत थी, मैं वैसे ही वाल लिख के चला जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे समझाया था भैया इसको ALL को आल पढ़ते हैं, तो W लग गया तो आपका यहाँ पे WA बना दिया तो आपका वाल हो गया। वैसे यहाँ भी BALL, तो इसको क्या पढ़ेंगे सर, हम बाल पढ़ देंगे, हमको मालूम है। तो बी से बा, आ का मात्रा इस तरीके से, और DLL है तो एक ही बार ला लिखना है। जैसे आपने SS को एक बार सा बनाया था, तो आपका यहाँ पे डबल वर्ड कोई भी आए आपको एक ही बार उनका प्रोनाउंसिएशन कहना है, ठीक है। चलिए AND, तो इसको पढ़ते हैं एंड, ऐसे AND को एंड पढ़ते हैं। और एंड का मतलब आपका होता है और, एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। अब STAND, अब यस और टी आपस में सटे हैं तो यस बनेगा आधा सा और टी से टा। अब यहाँ भी तो AND है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, इसका जो आपका यहाँ पे ए है, क्या करोगे, इस पे ए की मात्रा अप्लाई करोगे, और इसकी जो बिंदी है यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लगाओगे, और डा आपका यहाँ पे डी, यानी कि डी से आपका डा बनेगा। देखो स्टैंड हो जाएगा। अगर AND आपका एंड है तो आपका STAND क्या होगा, आपका स्टैंड होगा, ठीक है। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। चलो आगे चलते हैं। आगे है NOR, तो इसको पढ़ते हैं नार, इस तरीके से। देखो OR को क्या पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं और। अभी आपने ALL को ऑल पढ़ा था, तो यहाँ इसको OR को और पढ़ते हैं। तो यन से ना होगा तो इसका आ का मात्रा इस तरीके से अप्लाई करेगा, और ऐसे ऊपर लगाना है। आर से आपको रा लिखें, देखो नार हो गया। और नार का मतलब होता है ना ही, नहीं, ना अलग है, आपका ही अलग है, ना ही। NOT को पढ़ते हैं नॉट। अब OT आपका ऑट हो जाएगा इस तरीके से, तो यन से ना, आ का मात्रा ऐसे, और टा आपका यहाँ पे यानी कि बन गया, आपका नॉट हो गया। और नॉट का मतलब होता है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक कर दो। BUT, इसको बुट नहीं पढ़ना है। अब जिनको तरीका नहीं पता हो तो पढ़ ही देंगे। हमने शुरुआत में ही आपको CUP को कप पढ़ना सिखाया था, और बताया था कि बीच में अगर यू आ जाए तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बी से बा और टी से टा, ये देखो आपका बट हो गया। और बट का मतलब लेकिन। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता है वो बुट ही पढ़ेंगे। CARRY, इसको पढ़ते हैं कैरी। अब देखो सी से यहाँ पे आपका बना का, क्यों सर का बना, अरे भैया आपने बताया था कि सी के बाद सर ए आए तो हम क्या करेंगे, सी को का के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने का बना दिया। अब ए है तो यहाँ पे ए की मात्रा, डबल आर है तो ए एक बार रहा, और लास्ट में देखो यहाँ पे आर वाई दिया है तो हमने क्या बताया था, इसको बड़ी ई की मात्रा आपको वाई का यूज करना है, बड़ी की मात्रा के रूप में। कैरी हो गया। कैरी का मतलब होता है ले जाना। HOLD, इसको पढ़ते हैं होल्ड। तो एच से बन गया आपका हा, और ओ से ओ की मात्रा हो, यल और डी सटे हैं तो यल से बनेगा आधा ला, डी से आपका डा, ए आपका होल्ड हो गया। और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट आपका पकड़ना। OUT, इसको पढ़ते हैं आउट, ऐसे आउट। और आउट का मतलब होता है बाहर। अगर ये किसी वर्ड के बाद आ गए OUT तो क्या करोगे, जो आगे दिया होगा उस पर आ की मात्रा अप्लाई करोगे, ओ आउट आ, यानी कि ऊ आउट आप ऐसे ही लिखोगे, आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो आउट का मतलब बाहर हो गया। PICK, देखो इसको पढ़ते हैं पिक। तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, और सी और के है तो एक ही बार आपको यहाँ पे का के रूप में यूज करना, ये आपका पिक हो जाएगा। और पिक का मतलब होता है चुनना।
पिक का मतलब होता है चुनना, यानी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, यानी कि एक ही चीज़ें ढेर सारी रखी हुई हैं, उसमें से आप चुनते हो ना, वहीं चुनना आपका है। CHOOSE, इसको पढ़ते हैं चूज। क्या पढ़ते हैं? चूज पढ़ते हैं। तो देखो जब सी के साथ आपका यच आता है ना, ये भी बता दे रहा हूँ, जब सी और एच आपस में साथ में हो तो सी एच को क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे यहाँ पे, और वैसे भी चा तो पढ़ते हैं। और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और यहाँ पे देखो यस को क्या पढ़ना है? जा के रूप में पढ़ना है। ये आपका हो जाएगा चूज, इसका उच्चारण नहीं होगा। और चूज का मतलब होता है चयन करना। जैसे कि आपको बहुविकल्पी में दिए जाते हैं 4 वर्ड्स, तो आप उसमें से एक चूज करते हो जो आपका सही होता है, तो वही होता है चयन करना, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, आगे देखो FORGET, इसको पढ़ते हैं फॉरगेट। देखो अगर कहीं FOR आपका अलग से लिखा हुआ होता है, इसको आप पढ़ते हो फार। अच्छा, क्यों फार पढ़ रहे हो? ऐसे अभी आपने NOR को नार पढ़ा था, वैसे भैया OR को देखो आर पढ़ते हो, तो यफ लगा दिया तो फार ही तो पढ़ोगे। अब जी से आपका गा, ई से एक ही मानता, टी से टा, ये देखो फारगेट हो गया। अच्छा लग रहा है ना? लाइक तो फारगेट का मतलब होता है भूलना। फारगेट का मतलब भूलना। KNOW, तो इसको पढ़ते हैं नो, तो केवल आपको नो पढ़ना है। नो, KNOW, यानी इतना बड़ा आपका केवल आपका नो है। और नो का मतलब होता है जानना। आगे यस, देखो अगर एक कहीं आए किसी के बाद लगे हो तो नो ही पढ़ना। SPOK, देखो इसको पढ़ते हैं स्पोक, तो इससे आपका आधा सा बनेगा क्योंकि पी के साथ सटा है। पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, के से आपका का, ई का उच्चारण होता नहीं, स्पोक, बोला। PURI, इसको पढ़ते हैं पूरी, तो पी से आपका पा, यू से देखो यहाँ बड़ा ऊ का मानता ले पू, आर से रा, लास्ट में देखो आई आता तो बड़ी ई की मानता लगानी, ए आपका पूरी हो गया। और पूरी का मतलब जब भैया पूरी ही पूरी होता है। अब कौन सा पूरी होता है, कुछ अलग मत समझ लेना, वही पूरी खाने वाला, निमंत्रण वाला पूरी। ठीक है, तो उसको पूरी बोलते हैं, पूरी नहीं, याद रखना, इस आपका पूरी होता है, पूरी नहीं। आगे है IDELI, इसको पढ़ते हैं इडली, तो आई शुरू में तो आपका ई बनाएगा, डी आपका डा बनाएगा, यल आपका ला बनाएगा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मानता लगाएगी, ए हो गया इडली। और इडली माने इडली ही होता है। OPEN, इसको पढ़ते हैं ओपन। ठीक है, ओपन, और ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। देखो PEN को क्या पढ़ते हो? पेन पढ़ते हो, और ओ को आपने ओ पढ़ दिया तो आपका ओपन हो गया। WRONG, तो इसको पढ़ते हैं रॉन्ग, इस तरीके से रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। आगे देखो RICE, देखो IC को क्या पढ़ते हो? सर हम इसको आइस पढ़ते हैं। अच्छा, आइस का मतलब क्या होता है? सर बर्फ़ होता है। चलो एक और आपने यहीं पे सीख लिया। अब आर के बाद IC लगा है तो आर से क्या करोगे? सर रा बनाएंगे। अगर ए आइस है तो इसका बड़ा वाला आ क्या करेगा? इस पर सर आ की मात्रा अप्लाई करेगा, ई और सा ऐसे ही रहेंगे, तो क्या हो गया? राइस हो गया। और राइस का मतलब क्या होता है? चावल होता है। SPICE, तो इसको पढ़ते हैं क्या? यस के बाद पी है तो आधा सा, नहीं आ रहा तो ऐसे ही बनाना है ना, क्योंकि सीख रहे हो। पी से पा, अगर ए आइस है तो इसका आ का मात्रा और ईसा स्पाइस, और स्पाइस होता है मसाला। आप बोलते हो ना चलो आज कुछ स्पाइसी बनाते हैं, यानी कि मसालेदार बनाते हैं, वही स्पाइस मसाला। STICK, देखो इसको पढ़ते हैं स्टिक, तो यस और सी आपस में सटे हैं तो इससे बनेगा आधा सा, टी से टा, आई छोटी की मात्रा। अभी हमने आपको पिक में सिखाया था, जब सी के साथ के होता है तो उसको आप क्या पढ़ोगे? का के रूप में यूज करोगे। तो यहाँ पे भी इससे आपका सी, यानी कि सी और के है तो का, ये आपका हो गया स्टिक। और स्टिक मतलब होता है छड़ी।
आगे चले स्टूडेंट, देखो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करने में कसर ना छोड़ें, लाइक ज़रूर करें। जो लोग पहली बार हैं वो सब्सक्राइब वाला बटन तो दबा ही रहे हैं। आगे है CHAIN, देखो इसको चैन मत पढ़ना, ये चैन नहीं है, इसको पढ़ते हैं चेन। अब क्यों पढ़ते हैं चेन? क्योंकि हमने सिखाया है कि AIN को पढ़ते हैं N। क्या पढ़ते हैं? N पढ़ते हैं। अच्छा, तो CS से आपका क्या हो गया? ए क्या करेगा सर? एक ही मात्रा अप्लाई करता है। अगर ए होता तो ए की मानता, लेकिन यहाँ पे एन नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे एन के रूप में पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होगा? यन से ना कर देना, ए आपका हो जाएगा चेन। टी, देखो मैं एक ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। TR दे यार, चैन का मतलब क्या होता है? चैन का मतलब आपका होता है जंजीर। ये सिकरी भी बोल दो ना, सिकरी, आप गले में चेन पहनते हो ना, सिकरी, इसकी सिकरी होता है ना, सिकरी होता है। TRAIN, देखो इसको पढ़ते हैं ट्रेन। अब TR से क्या बना सर? TR बनाता है ट्रा। अब एन, एक ही मात्रा ना, ए आपका ट्रेन हो गया। और ट्रेन का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। BRAIN, तो इसको ब्रेन पढ़ेंगे, तो BR से आपका यहाँ पे हो गया ब्रा, यार ब्रा सॉरी, हाँ ब्रा ही है, इसको एन कर देना। BR से ब्रा से आपका TR से ट्रा हुआ, तो ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, दिमाग। SHOP, इसको पढ़ते हैं सॉप, यानी कि OP अगर ऑप है इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से आपका सॉप होगा, तो SH बड़ा सा, इसका आ का मात्रा ऐसे, पी से पा ए हो गया आपका शॉप। और शॉप का मतलब होता है दुकान। शॉपकीपर जानते हो ना, दुकानदार। FEEL, तो F से फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, फील से आपका ला, ए हो गया फील। और फील का मतलब होता है महसूस करना। देखो जितना मैं आपको रोज़ाना पढ़ाता हूँ, अगर आप रिपीट करें ना तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी यार। SPIT, इसको पढ़ेंगे स्पीट। अब यस और पी सटे हैं, तो इससे आधा सा, पी से आपका पा, आज से छोटी की मानता पी, और टी से आपका टा, ये हो गया स्पीट। और स्पीट का मतलब होता है थूकना। आगे देखते हैं, इतना है बस, इसी में 2 होमवर्क दे दूंगा आपको। VERY को पढ़ते हैं वेरी, तो वी से आपका वा, ई से एक ही मात्रा वे, आर और वाई है तो आर से रहा, वाई बड़ी की मात्रा। जब आर के बाद वाई है तो बड़ी की मात्रा यूज करना, वाई से। ALSO, तो इसको पढ़ते हैं यहाँ पे आल्सो, ऐसे आल्सो। और आल्सो का मतलब होता है आपका यहाँ पे वी। POEST, अब देखो इसको पढ़ते हैं पोस्ट, तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, यस और टी सटे हैं तो इससे आधा सा, और टी से आपका टा, पोस्ट। देखो पोस्ट का मतलब होता है पद, या फिर आप डाक भी बोलेंगे, दोनों के लिए। ठीक है। DOESE, ES, इसको पढ़ते हैं डज, ऐसे डज। और डज का मतलब होता है करता है, इंडेफिनिट टेंस का है। LIKE, देखो ए आपके लिए आपका होमवर्क है, और इसका जो भी अर्थ निकले वीडियो को करिएगा। NEXT, देखो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट पढ़ना है, ऐसे नेक्स्ट, नेक्स्ट। और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, अगला। तो आज की ये प्रैक्टिस आपकी पूरी हो गई, इसको आपको होमवर्क करना है। और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे से आकर के शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।